दोस्तों नमस्कार, आपका धर्म। दोस्तों कल जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों म्यूचुअल फ़ंड के बारे में ही मैं सबसे पहले तो आपको ये आगाह करना चाहूँगा कि कोशिश करो कि आप म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। आपने देखा होगा कि ये जो आराम आते हैं और आपके पास म्यूचुअल फ़ंड बेचते हैं और आपको कंपेल करते हैं कि आप म्यूचुअल फ़ंड लीजिए, ठीक है, और म्यूचुअल फ़ंड देने की बात करते हैं और कोशिश ऐसी करते हैं कि आप ज़्यादातर पैसा सिप में लगाइए। दोस्तों आपको पता होगा कि म्यूचुअल फ़ंड जो हमारे इंडियंस म्यूचुअल फ़ंड हैं, जो हमारे एफआईज़ को पोजीशन में, एफआईज़ की पोजीशन में और हमारे घरेलू पोजीशन में बड़ा फ़र्क है। आपने देखा होगा जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग करते हैं, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करते हैं। तो होता क्या है कि ये प्रॉफिट तभी कमाते हैं म्यूचुअल फंड जब बाज़ार अपसाइड होता है। अच्छा, और जब बाज़ार डाउन साइड होता है तो ये माल नहीं बेच पाते अपना, ये बेचते नहीं हैं, ठीक है। और एफआईज़ के लिए क्या सुविधा है कि एफआईज़ जो है ना चढ़ती हुई मार्केट में भी माल बेच सकते हैं और गिरती हुई मार्केट में भी माल बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड में जो आरएम आपके पास आता है और वो कोशिश करता है कि आप किसी तरीके से अपने पैसे को, आपको बड़े वो दिखाएंगे कि आप स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, आप जो है ना एफडी में मत लगाइए और आप हमारे म्यूचुअल फंड में लगाइए, ये सेफ़ साइड हैं, और ये इस तरीके से बात करता है। अच्छा, तो आपको कोशिश है, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये जो आरएम होते हैं इनको जो है ना एक टारगेट दिया जाता है। मैं आपको समझा दूं कि जैसे कि इनकी जो सैलरी होती है उस सैलरी का 50% इनको कैश मिलता है और 50% इंसेंटिव होता है इनका, जो इनके टारगेट्स के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। और मज़ेदार बात है कि अगर वो टारगेट अपना पूरा नहीं कर पाते हैं, अपना माल नहीं बेच पाते, ऑफलोड नहीं कर पाते हैं, तो उनके साथ बहुत गंदा बर्ताव किया जाता है। अच्छा दोस्तों, एक तो ये तो रही बात ऐसी है कि आराम आएगा, आपको माल बेचेगा, और कोशिश आपने देखा होगा वो ज़्यादातर कहेगा सर आप ऐसे करिए ना, सिप कर दीजिए, एसआईपी लगा दीजिए और उसमें आपके डिटेक्ट होता रहेगा। अब मैं आपको बता दूँ ये एसआईपी का क्या मतलब है। एसआईपी का मतलब ये है कि आपके अकाउंट से पैसे जाते रहेंगे, हर महीने पैसे जाएंगे, जैसे भी आप उससे सेटलमेंट होती है। ये एसआईपी का पैसा कहाँ जाता है? एसआईपी का पैसा स्टॉक में नहीं लगाते हैं, ये मतलब उसका जो है ना नहीं कुछ खरीदते हैं, वो इनकी जो स्टाफ वगैरह होता है उसकी सैलरीज में पैसा जाता है, उसकी सैलरी देते हैं, उनको बोनस देते हैं, और आरएम्स को या जो बड़े अच्छे टारगेट पूरे करते हैं उनको फॉरेन में ले जाकर पार्टियां वगैरह देते हैं। आए दिन आपने देखा होगा, आपको बताएगा कि मेरी उस होटल में पार्टी थी, मेरी वहाँ पार्टी थी। अरे एक बार बताओ कि ये बेच क्या रहे हैं? आप ये सोचो कि इनको प्रॉफिट कहाँ से होता है। अरे भैया पैसा तो वहाँ लगा दिया और उसके बाद में ये स्टॉक से कोई ऐसा है, हम भी स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, कोई रोज़ पैसा झड़ता थोड़ी है वहाँ से। आप सोचो जब लॉन्ग बिल्ड कर दिया तो वो जो एसआईपी का पैसा होता है वो इस तरीके से यूज़ करते हैं ये। अच्छा दोस्तों, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फ़ंड कई तरीके के होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, एक डेट फंड के बारे में बताना चाहूँगा। डेट फंड में काफ़ी पैसा लगाने को बोलते हैं आपको। ये अभी आपको पता होगा कि मैं आपको बताता हूँ कि येस बैंक के 10,800 करोड़ के डेट फंड का मतलब है एक वो था, उसके अंदर आप जानकर हैरान रह जाओगे कि एसबीआई बैंक ने पैसा लगा दिया, एसबीआई ने लगा दिया उसके, और वो पैसा सारा डूब गया येस बैंक के अंदर। अब आप सोचो कि इनको क्या मजा आता है, ये सारी अंदर की मिली भगत होती है। मतलब इन्हें नहीं पता था कि एसबीआई, ये मतलब एसबीआई वाले पैसा लगा रहे हैं और येस बैंक डूबेगा ही डूबेगा। ये भाई आप और हमारे जैसों का पैसा डूब गया तो डूब गया, इन्हें क्या मतलब पड़ता है, हम फिर कमा लेंगे, क्या दिक्कत है। आम आदमी का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, आम आदमी अपनी मेहनत मजदूरी करके जो पैसा इधर उधर से बेचारा पैसा कमा रहा है और वो म्यूचुअल फंड में लगा रहा है और इनका पैसा डूब जाता है, तो इनका तो सीधा जवाब होता है कि डूब गया तो डूब गया, ठीक है जी। तो वो 10,800 करोड़ रुपए डूबे हैं, और उसमें मतलब आपको सुन के हैरानी रही कि एसबीआई जैसे बैंक भी पैसा लगा देते हैं उसके अंदर और वो ख़त्म हो जाता है। तो कौन फ़र्क पड़ता है भाई, हिंदुस्तान है, यहाँ कौन पूछ रहा है एक दूसरे से, ठीक है, जिसका गया तो गया। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर सपोज़ करो आपको मतलब है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना ही है, मान लो आप सोच ही लेते हो कि पैसा लगाना है, ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इक्विटी बेस्ड फंड में पैसा लगाइए। इक्विटी बेस्ड फंड के अंदर 80% पैसा इक्विटी में लगाया जाता है, ठीक है, और उसमें भी और वो भी आपको पैसा लगाना है लार्ज कैप के अंदर, ठीक है। अगर लगाना ही है तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, इक्विटी जो है ना बेस्ड फंड में लगाएंगे और लार्ज कैप के अंदर पैसा लगाएंगे, और ये तो सेफ साइड रहा।
और अगर हो सके तो आपको गिल्ट फंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए। गिल्ट फंड के अंदर, ये गिल्ट फंड जनरली वो हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। उसमें रिटर्न बेशक कम आती है लेकिन पैसा सेफ साइड रहता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको बताना चाहता था और इसका यही चाहता था कि आप जो है ना थोड़ा संभल के काम करें। लेकिन मैं खुद तो कभी आज तक 1 रुपये मैंने जो है ना इसके अंदर नहीं लगाया। कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड के अंदर, और मैं लोगों को कहता भी नहीं हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि आप फंडामेंटल अच्छा शेयर देख करके 5 साल 10 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट करके भूल जाइए, और आपको जब भी आपको लगे कि वो ऊपर जा रहा है तो आप जो है ना उसको बेचिए। और दोस्तों मेरा एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है जो ये है कि आपको जो है ना अपने पैसे को बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छी तरह से परख के, और जो आपका अच्छा फेथफुल आपको गाइड करता हो आप उसके निर्देशों का पालन करें। ठीक है, और उनके मुताबिक में आप लें। लेकिन ठीक है, देखो गलती किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, किसी और से भी हो सकती है। तो लेकिन आप कभी भी किसी की बात मानने से पहले एक अपनी R&D जरूर कर लीजिए करिए। अपने बेस पे किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले उसका फंडामेंटल्स चेक कर लीजिए। और जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि उस स्टॉक्स के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, उस कंपनी के ऊपर बैंकों का डेट्स कितना है, कितना लोन वगैरह ले रखा है उन्होंने, और वो क्या बनाते हैं, उसकी मार्केट में क्या डिमांड्स हैं। ठीक है, वो कुछ अपीलिंग है या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें बेटर करती है। इनको आप प्लीज़ देखा करो, क्योंकि कोशिश किया करो कि जो है ना आप वो कंपनी लो। मैं 2-4 चीज़ें आपको बता दूँ। नंबर 1, प्रमोटर्स होल्डिंग देखना। प्रमोटर्स होल्डिंग उसकी 50 अबव होनी चाहिए, 50% अबव हो, उसको आप जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना उन स्टॉक्स को। नंबर 2, उसके ऊपर डेट ज़्यादा ना हो, बैंकों का लोन ज़्यादा ना हो, इंटरेस्ट ज़्यादा ना पे कर रहे हो। ठीक है, 2 नंबर। और 3 नंबर होगा कि उसके प्रमोटर्स ने बैंक्स में या कहीं और शेयर प्लेज ना कर रखे हों। अगर प्लेज वाली स्थिति है तो उससे आप अवॉइड करें उस स्टॉक्स को। ठीक है, और कोशिश ये करें कि उसके जो है ना कंपनी का बिजनेस मॉडल ज़रूर चेक करें, वो क्या बनाती है और उसका बाज़ार में क्या डिमांड है, कैसी है, कोई है भी है या हवा हवाई है। ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। और एक मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कभी भी हम जो नए स्टॉक्स में लगाते हैं पैसा, और वो ज़्यादातर कोशिश बताते हैं कि भाई हमारा 2 साल बाद ये हो जाएगा, 5 साल बाद हम ये अचीव कर लेंगे, 10 साल में हम यहाँ हो जाएंगे, हम लाल किला खरीद लेंगे, कुतुब मीनार खरीद लेंगे, हम आधा हिंदुस्तान खरीद लेंगे। वो इस तरीके से मृग मरीचिका बनाते हैं और अपना माल महंगे में बेच जाते हैं, और उसके बाद में पता लगा 500-600 का आपने शेयर खरीद लिया, और फिर वो थोड़े 10-20 मतलब महीनों के बाद में पता लगा कि वो जो है ना 100-150-200 रुपये धक्के खा रहा है। तो मतलब ये चीज़ें हैं। मैं आपको जो जितना मेरे पे बन पड़ेगा मैं आपकी सहायता करूँगा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को, और धीरे धीरे पूछते, जैसे ये म्यूचुअल फ़ंड का ही मैटर था, बड़े लोगों का आता था। हालांकि मैं म्यूचुअल फ़ंड एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे नॉलेज बहुत है और बेसिक नॉलेज है म्यूचुअल फ़ंड की, और मैं इसीलिए मैंने कभी किसी को नहीं बोला म्यूचुअल फ़ंड खरीदने के लिए। और अब जैसे कुछ दिनों से यही आ रहा था, स्टॉक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी थी, तो लोग कहते हैं सर स्टॉक मार्केट से बेटर तो म्यूचुअल फंड ही है, वहीं पैसा लगाना चाहिए। तो ठीक है, मैंने कहा भाई अगर ऐसी बात है तो फिर अब सबको तो एक एक तरीके से बताना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो का सिस्टम चलाया कि इसमें मेरी बात आप ढंग से समझ भी सकते हैं। और जो बातें आज म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैंने आपको बताई हैं, ये कोई RM आपको नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना माल बेचना है। वो तो आपको माल टिका के चले जाएंगे, आप वो कागज़ पत्तर देखते रहो। ठीक है जी, और उसमें क्या रिटर्न आएगी या नहीं आएगी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करना और इसको देखना अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको जो है ना शायद नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा वो मैं आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में, कैसे ख़रीदना है, क्या ख़रीदना है, कब माल बेचना है, और कितनी होल्डिंग करनी है, और कितनी अपने पास रखनी है, आपको प्रॉफिट बुक कैसे कैसे कब कब करना है, और एवरेज कैसे करना है, ये कुछ सिद्धांतिक बातें हैं जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। अगली वीडियो में इसे बताऊँगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो शायद मैं आपका अगली वीडियो में ऐड कर लूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी कोई कुछ भी हो जो आप मेरे से पूछेंगे, तो हो सकता है शायद छोटा मोटा क्वेश्चन हुआ तो वैसे ही जवाब दे दूँगा, अदरवाइज उसके ऊपर एक वीडियो बना लेंगे, देख लेंगे, सोच लेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छा, जय साईं राम, शुक्रिया,
आपका जो आप मेरे को इतने मोहब्बत दे रहे हैं और देख रहे हैं। ठीक है सर, ओके।